हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेट PQ and QR be diagonal of adjacent face of rectangular box with its center of O if angle QOR, angle ROP and angle POQ are theta, phi and psi respectively, then the value of cos theta plus cos phi plus cos psi is option A -2, -3, -1 एंड 0. ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या गिवन है कि आपका एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है. तो रेक्टेंगुलर बॉक्स अपन बना देते हैं कि आपका ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है. ठीक है, इस तरीके से अपन इसको बना देते हैं. ओके, ये बन गया आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स. अब इसमें क्या गिवन है कि आपका जो है एंगल्स, कुछ एंगल्स गिवन है और उनको नाम दिया हुआ है आपने ए बी सी ऐसे कुछ. ठीक है, तो पी क्यू और क्यू आर बी डायगोनल ऑफ एडजेसेंट फेस ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड विजिट सेंटर ऑफ ओ. ठीक है, ये दिया हुआ है और ये एंगल दिए हुए हैं. ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको बना देता हूँ सबसे पहले. तो इसको जो नाम है इसका, इसको तो लिख दिया अपन ने यहाँ पर. ठीक, इसको इस तरीके से बना दिया अपन ने. ओके, और जो है इसको थोड़ा सा इरेज करके अपन दूसरी फॉर्म में बनाते हैं ताकि आपकी जो फेस है वो बाहर निकल जाए. ठीक है, तो इसको मैंने इस तरीके से बनाता हूँ दूसरे तरीके से. ओके, तो यहाँ पे इसको बनाया अपन ने कुछ इस तरीके से. ये अपन का ऐसा, ये अपन की फेस हो गई एक. ओके, ऐसे ये अपन का बॉक्स हो जाएगा. ठीक है, और ये भी हो गया अपन का इस टाइप से. और ये हो गया अपन, ये फेस बन जाएगी. ये हो गया आपका बॉक्स कंप्लीट. ठीक है, अब इसमें जो है इसको मैंने मान लिया P. ये हो गया आपके पास Q और ये हो जाएगी आपके पास एयर. तो पी क्यू जो है वो क्या है, डायगोनल है. डायगोनल का मीन्स है कि भाई ये क्या होगा, ये इससे मिली हुई ये उधर वाली फेस है. क्यू आर जो है वो किसकी डायगोनल है, आपका ऐसा. ये आपकी डायगोनल बन गई इस टाइप से. ठीक है, तो और यहाँ पे ये जो है ये विड्थ है और ये इसकी लेंथ है. ठीक है, और ये इसकी हाइट हो गई. ओके, अब बात करते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स से. ठीक है, तो और ये इसका जो है ओरिजिन हो जाएगा O. ठीक है, O पॉइंट है सेंटर पॉइंट. ठीक है, और पी क्यू आर और क्यू आर ले लिया अपन ने. अब देखो यहाँ पर जो है अपन क्या करते हैं, पी क्यू पी आर जो है, ठीक है, किसको, पी आर जी को. इसको मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूँ कि भाई आपकी ये फेस ले लिया आपने कुछ इस तरीके से. ये अपन ने बना दी. ये हो गया आपके पास P और ये थोड़ा सा उठा हुआ उसको शो कर देते हैं. और ये पॉइंट हो गया आपका O और Q है. ठीक है, उस तरीके से बनाया हुआ है अपन ने. और ये हो गया आपके पास R. ठीक है, मतलब एक तरीके से यूँ स्लाइस काटा हुआ है अपन ने, है ना ये. तो यहाँ से अब एंगल जो है R O और P की बात कर रहे हैं. R O P को माना हुआ है अपन ने 5. ठीक है, तो अगर मैं पी आर निकालूं, क्या निकालना है अपन, पी आर. पी आर अगर निकालते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो पी आर क्या हो जाएगा आपके पास, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये लंब लेंथ होगी और ये बी होगी. ठीक है, तो ये जो अब निकालोगे आप तो ये क्या हो जाएगी आपके एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, ओके. और अगर मान लो कि आपको ओ क्यू निकालना है तो ओ क्यू क्या होगा, हाफ होगा भाई. यहाँ से ये आधा, इस जगह से ये ऐसे, इससे ऊपर जब जाओगे तो हाफ हो जाएगी. तो टोटल तो एच है और इसकी हाफ h/2 हो जाएगी. ठीक है, तो ये तो बात हुई इसकी आर पी क्यू. अब अगर मान लो कि इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, अगर ट्राइंगल पी ओ की बात करो तो यहाँ पे पी ओ क्यू जो एंगल है उसको क्या माना हुआ है अपन ने, पी ओ क्यू को उसको माना हुआ है साइन. ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे इसको, ये हो गया कोट फाई. ठीक है, कोट 5/2 इजिकल्स टू ओ क्यू बाय पी आर. ठीक है, ठीक है, और जो साइन है इसको अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि आपका जो पी ओ क्यू है वो क्या होगा आपका 5/2 का 5 का हाफ होगा. मतलब एंगल आर ओ पी का हाफ हो जाएगा. ठीक है, तो इसको कोट की फॉर्म में लिख दिया 5/2 और ओ क्यू अपॉन पी आर आ जाएगा ये. ठीक है, भाई कोट क्या होता है आपका, जो कोट है वो होता है आपका ये हाइपो अपॉन और बेस. ठीक है, तो हाइपो अपॉन बेस हो जाएगा. तो हाइपो हो गया आपके पास ओ क्यू और अब बेस हो जाएगा आपके पास पी आर. ठीक है, ये हो गया आपके पास. तो देखो अब ओ क्यू की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको h/2 और पी आर की जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है आपको, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विद रूट. ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास h अपॉन और एल स्क्वायर प्लस 1, एल स्क्वायर प्लस 1 विद रूट. ठीक है, इस तरीके से इसको सोल्व कर देंगे अपन. ओके, सॉरी यहाँ पी क्यू आएगा आपका. ओके, और पी क्यू क्या होगा 1/2 हो जाएगा. तो 2 से 2 कट गया ये और ये बचा आपका एल स्क्वायर बी स्क्वायर. अब ये तो कोट की फॉर्म में निकाला, ऐसे ही अपन क्या करेंगे कोस 5/2 की फॉर्म में निकालें. कोस 5/2 बराबर क्या हो जाएगा,
इसको अपन लिख देंगे h, मतलब वही आपका h, और अपॉन में इसको लिखा अपन ने एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विद रूट, ठीक है। और इसके ऊपर इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, और अपन के इसके साथ रूट आ जाएगा। तो जब सोल्व करूंगा इसको तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, h अपॉन इसका रूट से कट जाएगा तो ये हो गया आपके पास एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये आ जाएगा आपका। ओके, अब देखो यहाँ से जो है कोस टीटा बाई सॉरी कोस 5/2 है, तो कोस 5/2 का मतलब इसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, भाई 5/2 है, ठीक है। तो इसको लिख दिया अपन ने कोस 5, और इसको लिख दूंगा मैं यहाँ पर कोस 2 कोस स्क्वायर और 5, ठीक है, और -1, ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया अपन के। अब इसके बाद जब है अपन क्या करेंगे, कोस 5 की जो वैल्यू है वो रख देते हैं यहाँ पर, तो ये स्क्वायर के फॉर्म में रखूंगा। तो यहाँ से हो गया 2, ये हो गया आपके पास एच स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर, मतलब ये हो गया एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, और माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 1। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया आपके पास 2h का स्क्वायर, ये और प्लस माइनस एच स्क्वायर, तो ये एच स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से ये बन जाएगा आप एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा। भाई ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एच स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और 2h में से माइनस होगा तो यहाँ पे ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके आगे सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो सिमिलरली क्या होगा आपका जो है ये cos फाई निकल गया, और यहाँ से जो cos थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, b की फॉर्म में होगा आप, ठीक है। तो वो b, ठीक है, b का स्क्वायर सॉरी l की फॉर्म में होगा, तो ये l का स्क्वायर और माइनस एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और जो कोस साइन है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका बी की फॉर्म में, बी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और अपॉन एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है इसकी, तो अपन क्या करते हैं यहाँ से जो है कोस थीटा प्लस कोस फाई प्लस कोस साइन इजिकल्स टू में क्या आ जाएगा, ये सब जुड़ जाएंगे। तो जुड़ने पे क्या होगा, इनमें जो है एलसीएम तो कॉमन आएगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, और जब मैं इसको जोड़ूंगा तो यहाँ से देखो प्लस में कौन है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर है, तो ये लिख दिया आपने एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, और माइनस में क्या आ जाएगा, देखो एल स्क्वायर 2 बार है तो -2 और एल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से इसको अपन लिख देंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ से ये आ गया, सॉरी इसको सोल्व करेंगे अपन, वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो क्या क्या आ रहा है। 1 मिनट, इसको इरेज कर देते हैं और वापस से लिख देते हैं इसको कि क्या क्या आएगा आपका। तो अब देखो यहाँ से जो है वो आ रहा है एच स्क्वायर, भाई आपका कोस थीटा जो है वो एल स्क्वायर है, तो ये लिखा आपने एल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या लिख दिया अपन ने यहाँ पर, एल स्क्वायर लिख दिया, तो ये हो गया एल स्क्वायर, और लास्ट में क्या होगा आपका एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस एच स्क्वायर, फिर प्लस कोस फाई जो है कोस फाई क्या हो जाएगा आपका, कोस फाई भी लिख देंगे अपन, तो वो हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस एच स्क्वायर। ऐसे ही दूसरा लिख देते हैं अपन यहाँ पर, ये हो गया आपके पास एच स्क्वायर, ठीक है, माइनस एल स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, तो जो कट रहा है काट दो, ये कट गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जो है ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सेम, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर और अपॉन में एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, ठीक है, ऐसा है। तो जब कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, -1 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा आपका, सी वाला। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी -1। बेस्ट ऑफ लक।